छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर आपका यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री लाइफ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। छात्रों, दिल्ली सल्तनत की अपन बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1200 से लेकर के 1526 तक। इसमें 5 वंश आते हैं। गुड़ खाले तसला में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल। इस तरीके से इसकी ट्रिक है, आपको कुछ ही सेकंडों में याद हो जाएगी। इसके बाद गुलाम वंश की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि गुलाम वंश के शासक कौन कौन हैं। तो करोन आराम इतनी रोई की रजाई में बहार का आलम नादिर गया कब क्यों सगाई में। ये सभी राजाओं के सुल्तानों के नाम क्या है, क्रम से हैं। ठीक, क्या है, क्रम से है। आपको एक सेकंड में ही ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो करोन आराम, करो मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे आया था यहाँ भारत में। तो फारसी भाषा में गुलामों को बंदगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदगा कहा जाता है। मोहम्मद गौरी उस समय कुछ ही दासों को खरीदने के लिए गया था अफगानिस्तान में या गौर में या गजनी में। ठीक, तो वहां से इसको खरीद के लाया। तो इसने, मोहम्मद गौरी ने उसको बढ़िया सैनिक शिक्षा, हाँ, जो दास खरीदे जाते थे वो सैनिक शिक्षा के लिए खरीदे जाते थे। तो ये कौन था, दास था, गुलाम था, इसलिए उसको खरीद के लाया और सैनिक शिक्षा दी। और आगे चल के तो वो भारत के कुछ राज्यों का सूबेदार बन गया, मल्क बन गया, सिपह सालार बन गया। इस तरीके से उसने पूरे भारत पर आक्रमण किया, पूरे भारत का सिपह सालार रहा। इस तरीके से हम आज गुलाम वंश के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में चलते आगे। गुलाम वंश का जो समय है 1206 से 1290 ईस्वी तक है। 1206 से 1290। तो इसमें मैंने जो ट्रिक में बताए हैं वो सारे के सारे जो सुल्तान हैं वो सब आ जाते हैं। और पर्टिकुलर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे 1206 से 1210 तक। मात्र इसका 4 साल का टाइम पीरियड रहा, समय रहा, और ये 4 साल की गद्दी पर बैठा। और 4 साल के बाद ये खेल खेलते समय चौगान उसमें डेथ हो जाती है। तो 4 साल में इसने क्या किया, ये हम आज उसके कार्यों का वर्णन करते हैं। 24 जून 1206 को ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ, 24 जून 1206 को। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि यहाँ से मोहम्मद गौरी अपने राज्यों का सूबेदार बना करके, इसको सिपह सालार बना करके, मलिक बना करके चला गया। 1203 में मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया। 1203 में क्यों चला गया, 1203 में इसलिए चला गया, उसका जो बड़ा भाई था, गौर और गजनी का मुखिया था, सुल्तान था, वहां उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो वहां वो वापस चला जाता है। तो 15 मार्च 1203 को क्या होता है, उसका राज्याभिषेक हो जाता है वहां। तो गौरी की कहानी खत्म हो गई उधर। ठीक, अब हम भारत की बात करते हैं। तो लाहौर का इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए पढ़ते हैं। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या होता है, राज्याभिषेक। में ऐबक बोलूंगा, बार बार कुतुबुद्दीन नहीं बोलूंगा। गुलाम वंश का। अब भारत में इसने क्या किया, अब इसके पास क्या चाह रहा था, कुछ भी नहीं था, इसलिए भारत में इसको कुछ भी नहीं सूझा। जो गुलाम है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। ठीक, तो इसका राज्याभिषेक कब हो रहा है भारत में, 24 जून 1206 को। और जबकि मोहम्मद गौरी यहां से कब चला गया, 1203 को। उससे पहले इसके पास सारा भार था। सिंहासन पर बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना ही इसने अपने नाम के सिक्के खुदवाए, और इसको सिपह सालार माना मात्र। क्या माना, सिपह सालार माना। और इसने भारत में ही क्या, गुलाम वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद सिंहासन पर बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसको सुल्तान तो माना नहीं, क्यों नहीं माना, गुलाम था, इसलिए वह मलिक और सिपह सालार में खुश रहा। अब गुलाम में कितनी हिम्मत होगी, दास में कितनी हिम्मत होगी, बोलने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए उस जो पदवियां थी, मलिक और सिपह सालार, इसमें भी खुश रहा, इसको सुल्तान घोषित नहीं किया।
ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं डलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया। खुतबा मीन्स एक ऐलान होता है कि आज से हमारा ये सम्राट है। अब गुलामों में इतनी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए कहा जाता है, पेपर में कई बार पूछता है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्के हैं? बोले नहीं है। क्या खुतबा पढ़वाया या नहीं पढ़वाया? इसके बाद में गौरी के उत्तराधिकारी जो गयासुद्दीन मोहम्मद था, उसने क्या किया, सुल्तान घोषित कर दिया। भैया क्या कर दिया? खुश हो गया, बढ़िया, सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद 1208 में, कब उसके उत्तराधिकारी ने क्या, 1208 में से दासता से, गुलामी से मुक्त कर दिया। बेटा अब तू जा, तू मजे कर, तू स्वतंत्र शासक हो गया है। अब तू गुलाम तो है, लेकिन तू सुल्तान अपने नाम के आगे लगा सकता है। सुल्तान क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 1206 से 1210 ईस्वी तक वो लगातार लाहौर से संचालन किया। उसने लगातार प्रशासन वहीं से करता रहा और उसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया। अब कहाँ जाएगा बेचारा? किधर जाएगा? दिल्ली, आगरा, दिल्ली आएगा नहीं, ठीक। अब वो उधर ही रहेगा क्योंकि उसके पास में था, गौरी गजनी के। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। 1200 से 1210 तक वह लगातार लाहौर से अपने शासन का संचालन करता रहा। उसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया, ठीक। अब हमें कैसे पता है कि मिनहाज उसराज उस समय का एक लेखक था, एक कवि था, मुसलमान कवि था। तो उसने क्या किया, उसको लाख बख्श कहा है, क्योंकि ये सुल्तान था, बन गया और गुलाम था, लेकिन इसका हृदय बहुत बड़ा था, लाखों का दाम देने वाला था, इसलिए उसको हम लाख बख्श भी कहते हैं, यानी लाखों का दाम देने वाला भी हम उसको कहते हैं। हसन निजामी फक्र मुदब्बर को ऐबक का संरक्षण मिला, यानी उस समय दो कवि और थे। कौन कौन थे? हसन निजामी और फक्र मुदब्बर। ये कई बार पूछा है कि हसन निजामी किसके दरबार में था। इसलिए छात्रों, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुबारक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कुतुब मीनार की नींव कब रखी? कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। क्यों बनवाई? इसलिए बनवाई थी कि उसके जो एक संत थे मुसलमानों में, इस्लाम के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, उन्होंने दिल्ली में राज क्या कर रहा है? लाहौर में, ठीक। कहां बैठा है? लाहौर में। लेकिन दिल्ली में क्या बनवा रहा है? कुतुब मीनार बना, आज भी है। इसका जो काम पूरा करवाया वो करवाया है इल्तुतमिश ने, पूरा करवाया। दो क्वेश्चन आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? नींव किसने रखी? फंडरमैन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ऐबक गौरी ने अपने भारतीय प्रदेशों का सुविधा नहीं किया। अब जहां बात है, गौरी ने कई युद्ध लड़े, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तराइन दूसरे युद्ध में और उसका भारत का सुविधा नियुक्त कर दिया जाता है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण कराया। क्या है? अब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ने करवाया। कहां करवाया? दिल्ली में करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। यहाँ बहुत बड़ी विसंगति मिलती है। पहले बताते हैं कि ये विद्यालय होता था, इस विद्यालय को तोड़ मरोड़ करके गौरी ने, और फिर तब जाकर के ये 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 2.5 दिन में तैयार किया गया। अजमेर में है। पूछते हैं कई बार बैंक रेलवे ऐसे पीएससी में कि कहां पर है, तो अजमेर में है। प्रसिद्ध यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का एक सहायक था, एक सेना नायक था, सहायक था, उसने बख्तियार खिलजी उसका नाम था। उसने किसको? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया। मैंने कल उदंतपुरी बताया था और विक्रमशिलाई बताया, 3 विश्वविद्यालयों को उसने खत्म कर दिया और बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं का उसने कत्लेआम किया। अब 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। एक खेल होता है, जैसे हम घोड़े पे बैठ करके उसको खेलते हैं, तो ऐसे उसमें हाथ में कुछ होता है, हॉकी टाइप की, तो ऐसे झुका तो खत्म हो गया, मर गया, गिर गया भाई। इसलिए क्या है, 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय। पूछते हैं कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते। कैसे? घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई 1210 में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह अयोग्य था, बिलासी था, निकम्मा, नालायक था। सिर्फ वो 8 महीने गद्दी पर बैठा। कितने महीने? 8 महीने बैठा। कौन बैठा?
आराम से आ बैठा, ठीक। और इसको मार करके इल्तुतमिश ने गद्दी प्राप्त कर ली। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और ऐबक की यहाँ बात आती है, साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा उसने राज्य को मजबूती प्रदान की। क्या की? मजबूती प्रदान की। इसलिए उसने पूरी तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तार भले नहीं किया, लेकिन उसने मजबूती प्रदान की और गुलाम वंश को छोड़ करके चला गया। अब अगला शासक आराम शाह, करोन आराम इतना, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश। इस तरीके से हम कल पढ़ेंगे इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। धन्यवाद साथियों। अब मैं आपसे निवेदन गुजारिश यही करूंगा, द स्टी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लास्ट में यही कहूंगा, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। धन्यवाद।